नमस्कार। वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको वृषभ राशि के लिए आगामी 2024 का वर्ष कैसा रहने वाला है उसकी संपूर्ण जानकारी दूंगा। मित्रों, जो कुंडली आपको बगल में नजर आ रही है ये 2 नंबर से शुरू होती है, चंद्र राशि पर आधारित है। आप इसको लग्न के माध्यम से भी देख सकते हैं, अपनी लग्न राशि के माध्यम से भी, परंतु यदि आपको चंद्र राशि अगर आपको अपनी मालूम है तो उस पर ये ज्यादा सटीक बैठता है राशिफल। मित्रों, ये 2 नंबर से कुंडली शुरू होती है और जैसा कि आपको वार्षिक राशिफल के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी देते हैं कि जो वार्षिक राशिफल होता है ये 4 मुख्य ग्रहों पर आधारित होता है, शनि, बृहस्पति, राहु और केतु, क्योंकि यही 4 ग्रह सबसे ज्यादा एक राशि में विचरण करते हैं। तो चलिए अब समय को व्यर्थ किए बिना आपको जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि की। मित्रों, शनि जो है वो इस समय मार्गी अवस्था में है वर्ष की शुरुआत में, और आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं। और दशम भाव केंद्र स्थान होता है, स्वराशि विराजमान है अपने मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में, और शश नाम का महापुरुष राजयोग बना हुआ है जो पूरे वर्ष आपके लिए बना रहेगा। शनि का दशम भाव में जो स्थिति है, इसमें 2 महत्वपूर्ण तिथियां आपको जो है याद रखने की आवश्यकता है। एक तो 11 फरवरी से 18 मार्च तक शनि जो है वो अस्त रहेंगे। वहीं 30 जून 2024 से 15 नवंबर 2024 तक शनि जो है एक बार पुनः वक्री हो जाएंगे इसी राशि में। तो जो जो वर्ष की शुरुआत रहेगी, शनि आपके दशम भाव में बैठे हैं। इनकी दृष्टियां जो है वो आपके द्वादश भाव पर है, अपनी नीच राशि मेष राशि पर, जहां पर बृहस्पति भी 1 मई 2024 तक विराजमान है, जिसमें शनि की दृष्टि रहेगी उनके ऊपर। इसके बाद जो सप्तम दृष्टि वो चतुर्थ भाव पर है, सिंह राशि पर, और जो 10वीं दृष्टि है वो 8 नंबर जहां आपको लिखा दिख रहा है सप्तम भाव, वहां पर है, वैवाहिक सुख के घर पे। दशम भाव में शनि बैठे हैं, ये इनका कारक स्थान होता है। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ मकर राशि बनती है जो इनकी ही राशि होती है। शनि वृषभ राशि के लिए भाग्य स्थान के स्वामी, जहां 10 नंबर लिखा, और 11 नंबर के स्वामी होकर 11 नंबर में ही है दशम भाव में। तो शश नाम का महापुरुष राजयोग यहाँ बना हुआ है। वर्ष की शुरुआत में ये मार्गी भी है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए कार्यस्थल पर मान सम्मान की स्थिति को बनाएंगे। अच्छे अच्छे अवसर आपको देखने को मिलेंगे। अपने बिजनेस को, अपने व्यापार को बढ़ाने में आपको शनि मददगार साबित होंगे। शनि के जो व्यापार होते हैं जैसे पेट्रोकेमिकल्स, गैस, लेदर, कल कारखाने, पुर्जे, मशीनरी, बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट, या जो लॉ की फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं या राजनीति की फील्ड से जुड़े हुए हैं, उनके लिए समय काल विशेष रहने वाला है 11 फरवरी तक, जब तक शनि अस्त नहीं हो रहे हैं। इसके बाद 18 मार्च से जब वो उदय होंगे और 30 जून तक जब तक वो वक्री नहीं होंगे, इसके बीच का समय काल आपके लिए बेहद शानदार है। उसके बाद थोड़ा सा आपको फिर से उतार चढ़ाव 30 जून से 15 नवंबर देखने को मिलेगा। शनि की दृष्टि द्वादश भाव पर है, तो कर्म क्षेत्र में बैठे हुए हैं, कर्म के स्थान पर, और द्वादश भाव को देखेंगे जो नाश भाव होता है, वहां नीचे दृष्टि भी बनती है, बृहस्पति भी बैठे हैं। तो कार्यस्थल पर आपके लिए थोड़ा बहुत चुनौती जरूर रहेगी, चाहे वो अपने उच्च अधिकारियों से कुछ मनमुटाव हो या कार्यभार बढ़ने की वजह से कुछ समस्या हो। और जैसे अगर आप काम के प्रति थोड़ा बहुत अगर आपने ढील ढाल जैसे रवैया अपनाया, थोड़ा सा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी, अन्यथा आपके खिलाफ कुछ षड्यंत्र भी हो सकता है कार्यस्थल पर, इसका आप ध्यान रखिएगा। सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पर रहेगी। चतुर्थ भाव भौतिक सुख साधन का होता है, माता का घर होता है, जनता का घर होता है। अब दशम भाव राजनीति का है, चतुर्थ भाव जनता का है। शनि की दृष्टि वहां पड़ेगी तो ये आपकी जनता में आपकी प्रसिद्धि, लोकप्रियता को बढ़ाने का काम करेगी। सामाजिक कार्यकर्ता वगैरह आप हैं या राजनीति से जुड़े आप हुए हैं इस समय और कोई चुनाव वगैरह लड़ने जा रहे हैं, तो आपके लिए शनि का समय काल बहुत अच्छा रहने वाला है। इसके बाद जो चतुर्थ भाव पर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो अपने माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा और उनके साथ अपने संबंधों का ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां शत्रु राशि सिंह राशि बनती है। परंतु शनि की जो चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी आपको भूमि, भवन, वाहन में निवेश के लिए अच्छा अवसर प्रदान करेगा, और एक से ज्यादा आप प्रॉपर्टी वगैरह बना सकते हैं इस गोचर काल में। तो पूरे वर्ष शनि आपके लिए अच्छे हैं और इन सब चीजों के लिए। और सप्तम भाव पर जो शनि की दृष्टि पड़ेगी ये वैवाहिक जीवन में जरूर कुछ आपके समस्या पैदा करेगी और मन मुटाव की स्थिति जरूर इसमें रहेगी। और इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखने की आवश्यकता है कि राहु आपके एकादश भाव में बैठे हैं बहुत ही शुभ स्थिति में, परंतु उनकी जो 9वीं दृष्टि है वो भी सप्तम भाव पर रहेगी जो वैवाहिक सुख का घर है। तो शनि और राहु की पूरे वर्ष आपके सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी जो वैवाहिक जीवन में तमाम तरह की चुनौतियों को पैदा करेगी, चाहे वो आपस में मतभेद की स्थिति हो, चाहे शक जैसी स्थिति हो, चाहे थर्ड पर्सन की वजह से कोई समस्या पैदा हो,
और जो लोग अविवाहित हैं, जिनके रिश्ते वगैरह तय होने की बात चल रही, उसमें भी कहीं ना कहीं ये राहु और शनि की जो दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी उसमें कुछ ना कुछ समस्या जरूर देगी। यदि आपकी कुंडली में शनि और राहु की स्थिति खराब है या शनि राहु की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो आपको यह स्थिति ज्यादा गंभीर समस्या दे सकती है वैवाहिक सुख को प्राप्त करने में। इसके बाद बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति जो है वृषभ राशि के लिए 1 मई 2024 तक तो द्वादश भाव में बैठे, जहां आपको 1 नंबर लिखा दिख रहा है वहां पर शनि की भी दृष्टि रहेगी जो नीच है। तो द्वादश में बृहस्पति बैठे, शनि की नीच दृष्टि है 1 मई 2024 तक। बृहस्पति बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं है, परंतु बृहस्पति का जो बाकी का जो काल रहेगा, जो 1 मई 2024 के बाद वो जब आपकी राशि में आएंगे तो ये आपके लिए लाभेश होकर और अष्टमेश होकर, क्योंकि अष्टम भाव के स्वामी भी बनते हैं मारक स्थान के, और एकादश भाव जहां 12 नंबर आपको लिखा दिख रहा है राहु बैठे, इन दोनों भाव के स्वामी होकर लग्न में रहेंगे। लग्न में बृहस्पति बहुत ही शुभ माने जाते हैं, हालांकि वो शत्रु राशि में है परंतु बहुत शुभ होते हैं, यहाँ उनको दिग्बली माना जाता है। लग्न में बृहस्पति 1 मई 2024 से पूरा वर्ष के अंत तक बैठे रहेंगे। यहाँ से जो इनकी दृष्टि पड़ेगी, एक तो शनि की दृष्टि से वो मुक्त हो जाएंगे और बृहस्पति अपना शुभत्व प्रदान करेंगे आपको। पंचम भाव पर दृष्टि होगी जहां 6 नंबर लिखा है, 8 नंबर जहां लिखा है वो सप्तम भाव, सप्तम दृष्टि, और जहां 10 नंबर लिखा हुआ है दसवां नंबर मकर राशि पर 9वीं दृष्टि पड़ेगी जो भाग्य स्थान। लग्न में बृहस्पति का बैठना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। लाभेश होकर बैठ रहे हैं तो आपको कार्य के मामले में बहुत सफलता देखने को मिलेगी, व्यापार में आपको सफलता मिलेगी। जो लोग टीचिंग के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अध्यापन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ज्योतिष का काम करते हैं, धर्म का काम करते हैं, कंसल्टेंसी से जुड़ा कोई काम करते हैं, ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है। न्यायपालिका वगैरह क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए अच्छा है। पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी तो शिक्षा संतान में विशेष सफलता आपको मिलेगी। हालांकि वहां राहु की भी दृष्टि रहेगी पंचम भाव पर, तो हो सकता है थोड़ा बहुत संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या जरूर देखने को मिले, संतान के साथ कुछ मन मुटाव हो, वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो, परंतु राहु जो समस्या पैदा करेंगे उसमें बृहस्पति अब आपको राहत देने का काम करेंगे 1 मई 2024 के बाद से। सप्तम भाव पर दृष्टि जो बृहस्पति और माफ कीजिएगा जो शनि की जो 10वीं दृष्टि, राहु की जो 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है, उसमें अब 1 मई 2024 के बाद जो बृहस्पति की सप्तम दृष्टि पड़ेगी, चूंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत होता है, तो शनि और राहु के नेगेटिव एक्सपेक्ट्स जो हैं, जो उसकी जो नेगेटिविटी है सप्तम भाव पर, उसको कम करेंगे और दाम्पत्य जीवन को सुधारने का काम करेंगे बृहस्पति। और साझेदारी में जो लोग व्यापार करते हैं उनके लिए भी अच्छा अवसर बृहस्पति बनाते चले जाएंगे 1 मई 2024 के बाद। इसके बाद भाग्य स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, वहां बृहस्पति की नीच दृष्टि बनती, परंतु बृहस्पति का कारक स्थान होने की वजह से भाग्य में भी आपको कहीं ना कहीं राहत देने का बृहस्पति काम करेंगे। धर्म कर्म में आपकी रुचि बढ़ेगी और धार्मिक यात्राएं होंगी। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने वाले छात्रों के लिए अच्छा समय रहेगा ये बृहस्पति का जो 9वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी मकर राशि पर। इसके बाद राहु की बात करते हैं। राहु तो पूरे वर्ष आपके लिए बहुत ही शुभ स्थिति में 30 अक्टूबर 2023 को ही वो आपके एकादश भाव में लाभ भाव में गोचर कर गए थे और पंचम भाव में कन्या राशि में आपके केतु का गोचर चल रहा है। एकादश भाव में राहु का गोचर बहुत ही शुभ माना जाता है। ये पिछले जन्म के पुण्य फलों को प्राप्त कराने वाला भाव है, माफ कीजिएगा। लाभ में वृद्धि, नाम यश में वृद्धि। जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या लोग जो सेना पुलिस या किसी भी प्रकार के इंटेलिजेंस का काम करते हैं, जैसे प्राइवेट डिटेक्टिव वगैरह, उनके लिए बहुत अच्छा है। एक्टिंग करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा है, जो लोग बॉलीवुड या ड्रामा जैसे काम में करते हैं। एकादश में राहु का बैठना आपको विदेशों से लाभ दिलाएगा। तीसरे भाव पर दृष्टि रहेगी। जितना पुरुषार्थ, जितना एफर्ट, जितना स्मार्ट वर्क आप करेंगे इस गोचर के दौरान, 29 मई 2025 तक शायद राहु का गोचर रहेगा लगभग, तो उतना आपको लाभ देने वाला राहु रहने वाला है। और पंचम भाव पर दृष्टि रहेगी, वहां केतु भी बैठे, तो संतान उत्पत्ति में कुछ समस्या, संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्या जरूर रहेगी 1 मई 2024 के बाद। इसके बाद बृहस्पति की दृष्टि पड़ने लगेगी तो उसमें राहत मिलेगी, परंतु 1 मई 2024 तक केतु भी वहां बैठे। अचानक धन लाभ तो आपको होगा, परंतु खर्चे भी आपके उस गोचर के दौरान कुछ बढ़े रहेंगे, चाहे वो दिखावा पर हो, चाहे बेवजह की चीजों पर आप खर्चा करें, इन सब चीजों का आप ध्यान रखिएगा। और सप्तम भाव पर दृष्टि
वैवाहिक जीवन को कुछ प्रभावित करने का काम करेगी। जैसा मैंने बताया 1 मई 2024 तक शनि की 10वीं दृष्टि, राहु की 9वीं दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। ये वैवाहिक जीवन में कुछ समस्या पैदा करेगी, व्यापार में आपको कुछ उतार चढ़ाव देगी, परंतु जैसे बृहस्पति का लग्न में गोचर होगा वृषभ राशि में और दृष्टि पड़ेगी सप्तम भाव पर, इन सब समस्याओं से आपको लगातार राहत बृहस्पति देने का काम करेंगे। तो मित्रों, ओवरऑल अगर वृषभ राशि की बात देखी जाए तो धन के लिए बहुत अच्छा है ये पूरा वर्ष, और इसमें आपको नई नई जो है अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, नए नए आपको जो है चैलेंजेस आएंगे जिसको आप आसानी से क्लियर कर पाएंगे, और नए नए प्रॉपर्टी बनाने के नए अवसर आपको मिलने वाले हैं। तो ये जो साल है, साल की शुरुआत ही आपके लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि शनि का षष्ठ महापुरुष राजयोग बना रहेगा और बहुत अच्छा आपके लिए वर्ष जाने वाला है। और भी अच्छा इसको करने के लिए आप लोगों को शुक्र का उपाय करना चाहिए। आप लोगों को माता लक्ष्मी का मंत्र ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का 108 बार स्फटिक की माला से आप लोगों को प्रति शुक्रवार संध्या काल में माता लक्ष्मी के चित्र अथवा मूर्ति के समक्ष शुद्ध घी का दीपक जलाकर उन्हीं के समक्ष आपको जपना चाहिए। और माता लक्ष्मी को गुलाब का पुष्प अर्पित कीजिए, साथ ही एक रुई के छोटे टुकड़े में गुलाब का इत्र लगाकर उनके चरणों में अर्पित कीजिए और खीर का प्रसाद उनको अर्पित कीजिए और उसी प्रसाद को परिवार के साथ बांट कर खाइए। तो ये पूरा वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तो मित्रों, उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बगल में बेल आइकन का बटन उसको प्रेस कीजिएगा, और जो भी जातक कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हो तो मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन स्क्रीन दोनों पर उपलब्ध है, उस पर संपर्क करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हो और मेरे द्वारा कुंडली विश्लेषण का लाभ प्राप्त करके अपने आने वाले समय को और बेहतर बना सकते हो। तो अब मैं अपने वाणी को ही विराम देता हूँ। अगले वीडियो में आपको मैं मिथुन राशि के लिए आने वाला वर्ष कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हूंगा। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।